गिरिराज कृष्ण का अवतार हुआ। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित। मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा आहुक। और इन्हीं आहुक के घर में दो पुत्र पैदा हुए थे, उग्रसेन और दीपक। ये उग्रसेन राजा बने हैं और उग्रसेन के एक पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा, जो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। पवन रेखा देखने में बड़ा सुंदर थी पवन रेखा। और इस पवन रेखा का एक नियम और था, जब ये पवन रेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के दर्शन करती थी, पति के पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करना। वैसे क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? चलो कोई बात नहीं है, सभी छूती है। वैसे अब तो जमाना बदल गया है, पति के पैर छूने का किसी के पास भक्ति नहीं जो पति के पैर छुए जाए। इधर जी नहीं मालूम परी सुज मुदे या नाय मुदे ता से पहले ही सोई गई। और सवेरे 6-6 बारे ने जगाव तो उनकी आंखें खुलती और पति के पैर कानसी में भाज के शीशा उठाती, सो तो में दिया तरह चली गई इधर उधर। अब जमाना बदल गया। पहले की पत्नियां अपने पति से बड़ा प्यार करती थी, अपने पति को बहुत चाहती थी। तो इन्हीं पवन रेखा का ये नियम था, रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूना। और उग्रसेन के घर में इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। जो ये कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मिल नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। एक दिन हुआ ऐसा, ये उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा अपनी सहेलियों को साथ लेकर के बाग में घूमने को गई। और उसी बाग में वो राक्षस भी घूम रहा था। और जब पवन रेखा की तंदुरुस्ती उस राक्षस ने देखी तो उसकी तंदुरुस्ती देख करके पागल हो गया। मन में विचार करता है ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं करे तो करे क्या? मगर हमें इससे मिलना जरूर है, इससे छल जरूर करना। अब पवन रेखा की तंदुरुस्ती देख करके उसके रूप में इतना अंधा हो गया, मन में विचार कर रहा है कि हमें इससे मिलना जरूर है, छल जरूर करना, लेकिन हम इससे मिलेंगे कैसे? पतिव्रता है और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, बिना मतलब में अपनी मौत को दावत देनी। लेकिन उसके रूप में इतना अंधा हो गया जो उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं सोच पा रहे ये पराई स्त्री है और पराई स्त्री कभी अपनी हो नहीं सकती। एक कवि कहता है, पर नारी की प्रीत भूष की तपनी, बोले पर नारी की प्रीत भूष की तपनी,
रेखा के रूप को देखकर कितना अंधा हो गया जो जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा और दोष भी नहीं उस राक्षस का। क्यों? एक कवि कहता है कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई ओ कामी अंधो रात दिन बाय दीखत नाए कोई। उसके रूप में इतना अंधा हो गया जो जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। बोलो होगा वो देखा जाएगा, मिलना जरूर है। अब पवन रेखा से छल करने के लिए, मिलने के लिए उस राक्षस ने अपनी माया दिखाई। वहां आंधी तूफान मचाना शुरू कर दिया। पवन रेखा की सारी सहेलियां जो साथ वाली थी वो तो बिछड़ी गई, अकेली पवन रेखा रह गई। तो पवन रेखा डर की वजह से रो रही है, थर थर कांप रही है। तो उस राक्षस ने उनके पति का ही भेष बना लिया, वो उग्रसेन का भेष बना के सामने जाके खड़ा हो गया। बोले पवन रेखा रोकाए को नहीं हो? अरे तेरा पति तेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, क्योंकि आज बढ़िया मुलाकात है। और उनके पति के रूप में बोला मेरे आगे देखी तो अब कौन भला है उनके रूप में आसक्त होकर के पति का रूप बनाया और उनके पति का भेष बना के सामने जाके खड़ा हो गया। लेकिन पवन रेखा पहचान नहीं पाई, ये नहीं सोच पाई ये मेरे पति हैं या राक्षस है। अब धोखा से मौका पा करके धोखा से नीचने सती संभोग और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने